गुड इवनिंग। आज एक नया इंडिकेटर पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि थोड़े दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था अडैप्टिव मूविंग एवरेज के ऊपर। बाकी कॉमन मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में तो आपको पता ही है। ये सारे लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन होता ये है कि इंडिकेटर्स कई बार बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दे जाते हैं और मेनली जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो धोखा खाते आते हैं इंडिकेटर्स को यूज़ करने में। तो इन चीज़ों से बचने के लिए एक और इंडिकेटर है, अडैप्टिव मूविंग एवरेज तो एक है, एक और मूविंग एवरेज जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और उस इंडिकेटर का नाम है एल्मा। अभी हम देखेंगे इसको। ये मैंने एक मैंगलोर रिफाइनरीज का चार्ट आपके सामने खोल रखा है आज 1 आवर का। इसको मैं पहले बदल देता हूँ डेली चार्ट के ऊपर। और इस इंडिकेटर, ये ट्रेडिंग व्यू से हम काम कर रहे हैं। इंडिकेटर पे जाएंगे, सर्च में आप टाइप करेंगे ALM, तो आपको सबसे पहले जो चीज़ दिखाई देगी वो दिखाई देगी ALMA, आर्नोल्ड लेगॉक्स मूविंग एवरेज, जिसे हम कहते हैं एल्मा। इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इस चार्ट पे ये आपको लाइन दिखाई दे रही है। ये जो लाइन है इसको मैं इसका कलर बदल देता हूँ ताकि और बेटर तरीके से ये दिखाई दे। इसका प्लॉट, विजिबिलिटी, स्टाइल इसका बदल देते हैं, इसका कलर कर देते हैं कौन सा कलर करें, इसका कलर कर देते हैं ग्रीन, करेंगे तो मिक्स हो जाएगा। इसको कर देते हैं इस कलर में, ठीक है। और इसको थोड़ा सा लाइन, ठीक है, ओके। ये जो आपको ऑरेंज कलर की लाइन दिखाई दे रही है ये आपकी एल्मा लाइन है, आर्नोल्ड लेगॉक्स मूविंग एवरेज। जब आप लगाएंगे तो ये इस तरह से ये एक आपको लाइन यहाँ पे दिखाई देगी, जैसे कि सभी मूविंग एवरेजेस में दिखाई देती है, ठीक है। अब इसकी सेटिंग में जाएंगे आप, तो आपकी सेटिंग में आपको दिखाई देगा इसके जो इनपुट्स हैं वो है 9, ऑफसेट है 0.85, सिग्मा है 6। इसमें आप ऑफसेट और सिग्मा पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, जो इसमें डिफ़ॉल्ट में दिखाई देता है वो आप रहन दें, 0.85 और सिग्मा 6। 9 जो है, जो विंडो साइज़ है, इसका मतलब हम 9 डेज़, अगर हम डेज़ में देख रहे हैं तो 9 डेज़ का कैंडल को वो जो है वो कंसिडर कर रहा है। अगर हम आवर में देख रहे हैं तो वो 9 आवर्स के हिसाब से देख रहा है, सेकंड्स में देख रहे हैं तो 9 सेकंड्स एंड सो ऑन। और एल्मा करता क्या है? एल्मा ये करता है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज, इन दोनों को कंबाइन कर देता है। तो इससे जो रिजल्ट निकल के आता है वो आपको एल्मा, जो आर्नोल्ड लेगॉक्स मूविंग एवरेज है, वो बताती है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि जो मार्केट की बहुत सारी नॉइज़ है वो ये इंडिकेटर कम कर देता है। अच्छा, दूसरी चीज़, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि कोई भी इंडिकेटर तभी काम करता है जब आपका चार्ट किसी ट्रेंड में होगा। फॉर एग्जांपल, ट्रेंड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब कोई स्टॉक सीधे सीधे ऐसे मूव कर रहा होता है कि ना वो कभी ऊपर जा रहा है ना वो नीचे जा रहा है, तो उस ट्रेंड को कहते हैं साइडवे ट्रेंड या नो ट्रेंड। जब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो उस स्टॉक को कहते हैं अप ट्रेंड। जब स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है तो उस स्टॉक को कहते हैं डाउन ट्रेंड। जो लोग शॉर्ट करते हैं वो ये वेट करते हैं कि अप ट्रेंड कब डाउन ट्रेंड में बदले। फॉर एग्जाम्पल, ये अप ट्रेंड है, ये कब डाउन ट्रेंड में बदलेगा। जिन्हें शॉर्ट करना है वो इस ट्रेंड का इंतजार करते हैं। जो लोग इस वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर और स्टॉक मूवमेंट के बेसिस के ऊपर ट्रेड करते हैं, जो शॉर्ट नहीं करते हैं, वो ये इंतज़ार करते हैं कि कब वो स्टॉक साइडवे ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाए, तब वो अपनी बाइंग करें। और जो उनको
इनको जब सेलिंग करनी होती है तो जब वो स्टॉक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ रहा होता है तो वो स्टॉक से एग्जिट कर जाते हैं। ये एक बेसिक चीज़ है जो आप सबको पता है। तो ये मूविंग एवरेज तभी काम करेगा जब आपका स्टॉक किसी ट्रेंड में होगा। अब ट्रेंड तो बिना मूविंग एवरेज लगाए भी देखा जा सकता है, लेकिन इस मूविंग एवरेज का फ़ायदा ये है कि जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं या स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं या आप कहें कि इंट्राडे में ट्रेड लेना चाहते हैं, उनके लिए ALMA बहुत अच्छे से काम करता है। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो डेज लगा हुआ है वो 9 डेज का लगा है। 9 डेज भी ठीक है, लेकिन इसे और अच्छे से समझने के लिए आप इस पॉइंट को चेंज कर दें 14 में, तो आपका विंडो साइज हो जाएगा 14, ऑफसेट इस 0.85, सिग्मा इस 6 और इसे ओके कर दीजिए। अब आप ये देखेंगे कि ये जो लाइन है ये आपके स्टॉक मूवमेंट को बहुत क्लोजली फॉलो करती है। जब जब इस लाइन से ऊपर आपका स्टॉक है तो वो स्टॉक अप ट्रेंड में है, और जैसे ही वो नीचे आना शुरू होता है तो वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला जाता है। यानी कि अगर आप इस लाइन को रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं तो ये आपके लिए 10-15% का जो आप अपने स्टॉक से जो फ़ायदा निकालना चाहते हैं उसमें ये आपके बहुत काम आ सकता है। हाउ? अभी ये मैंने आपके सामने मैंगलोर रिफाइनरी का डे चार्ट खोला है। ये 1 डे का चार्ट है और ये मैंने इसमें एल्मा लगा रखा है। अभी अगर कोई इससे पूछे कि क्या हमें मैंगलोर रिफाइनरी में बाय करना चाहिए, द आंसर इज नो, बिकॉज योर स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो एल्मा लाइन। करेक्ट? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब अगर मैं एक डे ट्रेडर हूँ, मैं 9:30 पे ट्रेड लेता हूँ और मैं 10 बजे या 11 बजे चाहता हूँ कि मैं अपना स्टॉक बेच के बाहर हो जाऊँ, तो मैं इसे बदल देता हूँ, इस डे ट्रेड को जाके बदल देता हूँ मैं आवर के चार्ट के ऊपर। अभी आपने ये देखा ना कि ये जो डे ट्रेड है उसके हिसाब से बाइंग नहीं है, ठीक है, मैंगलोर रिफाइनरी में। लेकिन अगर इसे मैं 1 आवर की ट्रेड पे लेता हूँ तो ये आज का ट्रेड है, ठीक है। आज 21 जून 10 बजे ये कैंडल बनी, ALMA लगा हुआ है, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर गया, आपको ये समझ में आ गया कि अब मैं बाइंग कर सकता हूँ 78.5 एंड इट वेंट अप टू 84। तो 78 टू 84, 6 पॉइंट्स का आपका जो फ़ायदा है वो आपने यहाँ पे ले लिया डे ट्रेड से। सेम चीज़ आप अगर निफ्टी ऑप्शन करते हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये अगर जो शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहा था 10 बजे या 9 बजे के आसपास, जो उसने जब से देखा तो उसने देखा कि ये एल्मा लाइन से ऊपर स्टॉक निकल गया, नीचे भी आपको वॉल्यूम दिखाई दिया, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अभी भी ये ट्रेड बना हुआ है, हो सकता है ये कल जब स्टॉक मार्केट ओपन हो तो ये यहाँ से फिर अप जाए। अभी भी ये अप ट्रेंड में है ऑन आवरली चार्ट। लेकिन अगर इसे हम डे मतलब जो लंबे टाइम के लिए देख रहे हैं, अगर डेली चार्ट के ऊपर आप इसे देखेंगे तो डेली चार्ट में ये अभी बाइंग नहीं बनती है। तो डिफरेंट जो ट्रेडर्स हैं उनका एक अपना अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो 10 मिनट के लिए ट्रेड कर रहा है, जो वो चार्ट पे देख रहा है वही उसको भी दिखाई दे रहा हो जो 5 साल के लिए स्टॉक को रखने वाला है। तो अपना अपना व्यू अलग होता है, लेकिन इसे आप अपने हिसाब से, आप जिस भी तरह के ट्रेडर हैं आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने मैंगलोर रिफाइनरीज को देखा, एक और स्टॉक जो मुझे ऐसा लगता है कि कल ऊपर जाना चाहिए, वो स्टॉक है आपका माइथन अलॉय, ठीक है। माइथन अलॉय देखेंगे, माइथन अलॉय में भी सेम चीज़ लगी हुई है। अगर आप स्टॉक का लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए तो ये अभी फुल डाउन ट्रेंड में है, इसमें बाइंग बनती नहीं है, क्योंकि फ्रॉम 1500 से लेके ये स्टॉक ऑलरेडी 800 रुपये तक आ चुका है, मतलब 50% का करेक्शन इसमें हो गया है। माइथन अलॉय फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छा रिटर्न दिया है इसने पास में, बट पिछले कुछ टाइम से बिकॉज ऑफ सारे स्टॉक गिर रहे थे तो माइथन अलॉय भी गिरेगा। तो अप्रैल के बाद से इसमें लगातार जो है वो एक डाउन ट्रेंड है। बट माइथन अलॉय को अगर आप क्लोजली देखें, इसमें भी मैंने आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट ALMA लगाया हुआ है, और ये
डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट पे आप अगर देखेंगे तो इस इंडिकेटर के हिसाब से माइथन अलॉय में कल एक रैली आनी चाहिए, माइथन अलॉय यहाँ से अप ट्रेंड में जाना चाहिए। ये एक, अब कल कुछ अलग हो जाए कि कल कुछ स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए या वो कोई और ऐसी न्यूज़ आ जाए तो बात अलग है, बट एज पर द इंडिकेटर ये चीज़ ये बताती है कि कल मार्केट ऊपर जाएगा। अच्छा, दूसरे एक और भी आप मार्केट इन सेंस मीन माइथन अलॉय स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ कि माइथन अलॉय का स्टॉक जो है कल ऊपर जा सकता है। अच्छा, दूसरे ये भी होता है कि जब मार्केट ख़राब है तो कोई इंडिकेटर काम नहीं आएगा, मार्केट के सेंटिमेंट्स को भी समझना ज़रूरी है। अब इसी माइथन अलॉय को, ये तो डेली चार्ट हो गया, अगर आज किसी ने इसे इस इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर अगर आज किसी ने ट्रेड किया होता माइथन अलॉय को और उसने 1 आवर के चार्ट 1 आवर को इस चार्ट को देखा होता तो उसे क्लियरली ये पता है कि 11 बजे, ये देख रहे हैं आप, करीब 11 बजे माइथन अलॉय में अप ट्रेंड आया, क्योंकि ये ALMA की जो लाइन है उससे ऊपर इसने ट्रेड करना शुरू किया। 811 वेंट अप टू 866, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का उसका आज का बेनिफिट है। तो ये अडेप्टिव मूविंग एवरेज के साथ साथ एक और तरह का इंडिकेटर जो आपको मदद कर सकता है आपके शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। और अगर आप थोड़े वक्त के लिए कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं तो इस इंडिकेटर की मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि किस स्टॉक में कब मूव आने वाला है। अब आप इसे प्रैक्टिस करें, अपने स्टॉक्स पे लगा के देखें और पेपर ट्रेड करके देखें कि क्या ये इंडिकेटर आपके लिए काम करता है या नहीं। अगर काम करता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके बताएं। अगर वीडियो आपको कुछ समझ में आया, अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।